A very good morning, children. Yesterday we had started with the new chapter, that is Unit 13, Simple Past Tense. So I explained to you the introductory part of the Simple Past Tense, right? I hope that much you have understood. So let's take up the chapter and the concepts from the book, alright? So children, past tense, what is the meaning of past tense? Past tense, past means the actions which have performed or happened in yesterday time, alright, in the previous day or day before, alright. So that is the meaning of past. Past means जो हो चुका है, actions that have happened in the yesterday time, और जो action पहले ही हो चुके हैं, ठीक. सो वो हम पास्ट टेंस में वो स्टेटमेंट्स एंड सेंटेंसेस कंसिडर करते हैं, ऑल राइट. सो लेट्स टेक स्टूडेंट्स लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर बोल रहा है बेटा, यानी लास्ट ईयर मतलब पहला वाला साल जो बीत गया है साल. तो लास्ट, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो भी स्टेटमेंट्स आगे के दिए होंगे बेटा वो किस में होंगे, पास्ट टेंस में, राइट. स्टूडेंट्स लास्ट ईयर यू स्टडीड. अब बेटा स्टडीड क्या है, पास्ट टेंस में है. पास्ट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का स्टडीड का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, स्टडी, STUDY. तो स्टडी हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस और स्टडीड हो गया हमारा पास्ट टेंस, ठीक. तो मैं आपको प्रेजेंट टेंस भी लिख देती हूँ यहाँ पे. सो चिल्ड्रन, प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है. प्रेजेंट टेंस के जो भी वर्ब्स होंगे उनको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे वर्ब की वी एंड वन ऐसे लिख देते हैं. तो दैट मीन्स वी प्रोनाउंस इट एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑल्सो वी कैन से दैट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक. एंड ये पास्ट टेंस को बोलते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो स्टडी जो है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में स्टडी दिया है और स्टडी का पास्ट टेंस क्या होगा, स्टडीड, ऑल राइट. सो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर यू स्टडीड सिंपल पास्ट टेंस, ठीक. लास्ट ईयर है यानी ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है बेटा, इसलिए इसमें स्टडीड पास्ट टेंस का वर्ब लिखा है, ठीक. यू लर्नड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. लर्नड, अब लर्नड क्या है, पास्ट टेंस है. तो लर्नड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है लर्नड, पास्ट टेंस है लर्नड. तो लर्नड का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, लर्न, ऑल राइट. चिल्ड्रन दीज आर, ये जो लर्न है बेटा, दिस इज एन इरेगुलर वर्ब, ठीक है. इरेगुलर वर्ब हमने कल पढ़ा था. इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो ईडी फॉर्म नहीं लेते, जैसे स्टडी. स्टडी में तो ईडी लग गया, राइट, है ना, वाई हटा के आई लग गया और ईडी ऐड हो गया, ठीक. तो ये रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये इरेगुलर है. इसमें देखो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, ठीक. लर्नड, ईडी नहीं लगा है, टी लगा है, ठीक. तो ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है. आगे बढ़ते हैं. यू वर्कड, ठीक. तो वर्क, वर्कड ना, वर्कड क्या है, ईडी लग गया है, पास्ट टेंस वर्ब हो गया ना, तो वर्कड. अब इसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा, वर्क, है ना. प्रेजेंट टेंस यानी वर्ब की अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस वर्ब बन जाएगा, राइट, है ना. तो ये क्या होंगे, रेगुलर वर्ब्स. और इरेगुलर वर्ब्स में तो बेटा पूरा चेंज हो जाता है वर्ड ही, ठीक है. जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ईट, एट, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. यू वर्कड हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम, यानी आपने वर्कड हार्ड किया एंड पास्ड द एग्जाम. तो पास्ट का क्या हो जाएगा, पास, है ना. प्रेजेंट टेंस होगा पास और पास्ट टेंस हो जाएगा पास्ट, ऑल राइट. सो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्रेजेंट टेंस, और वी कैन से दैट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी, लर्न, वर्क, पास, ये सब प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब्स हैं. और यहाँ पे जो दिए हैं स्टडीड, लर्नड, वर्कड, पास्ट, ये सब क्या है, पास्ट टेंस वाले वर्ब्स, ऑल राइट. We use simple past tense to express the actions that took place in the past. So simple past tense हम कब यूज करते हैं, जब हमें बताना होता है सेंटेंस में that the actions had been happened in the past or in the previous time, in the yesterday time, all right.
In the simple past tense we use the past form of the verb. Here are some verbs and their past form. So हम simple past tense में कौन से verbs लेते हैं? Simple past tense में हम past form of the verbs लेते हैं, that is verb की second form, right? So यहाँ पे जो दिए हैं ये देखिए, read and learn the table, ये आपको learn करना पड़ेगा. यहाँ पे दिया है root form of the verb. इसको हम क्या बोल सकते हैं? Base form of the verb also. Base form of the verb. ठीक, और क्या बोल सकते हैं? verb की first form, ये भी बोल सकते हैं. ठीक, और क्या बोल सकते हैं? present tense verb, ये भी बोल सकते हैं. कुछ भी बोलिए बेटा, सब सेम है. ठीक, हम रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्ब्स भी बोल सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं. और यहाँ पे क्या है? वर्ब पास्ट फॉर्म, यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म दी, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक, सो लेट्स बिगिन. आस्क, आस्क में बेटा ईडी लगा दिया, प्लस ईडी कर दिया तो क्या हो गया? आस्क्ड. तो ये क्या है? ये रेगुलर वर्ब्स है, राइट? दीज आर रेगुलर वर्ब्स. अब बिकम, अब सेकेंड वर्ड है बेटा बिकम, और ये हो गया बिकेम. तो ये इरेगुलर वर्ब्स है क्योंकि इसमें ईडी नहीं लगा है, तो इरेगुलर हो गए. बिकम, बिकेम. बिगिन, बिगैन. ये आपको लर्न करना पड़ेगा बेटा कि प्रेजेंट टेंस वर्ब को जब हम पास्ट टेंस वर्ब में चेंज करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं. ठीक, ब्रेक, ब्रोक. चूज, चोज. कम, केम. अब बेटा आप ध्यान दे रहे हैं कि कैसे स्पेलिंग चेंज हो रही है ना? पूरे ये प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स दिए हैं, कम, चूज, ब्रेक, और इसको जब हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया तो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, है ना? कम, केम. चूज, चोज. डू, डिड. डू मतलब कोई काम करना, एंड डिड. ड्रिंक, ड्रैंक, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ईट, एट. फाइंड, फाउंड. ये सब चिल्ड्रन इरेगुलर वर्ब्स हैं. ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक सब इरेगुलर वर्ब्स हैं जिसमें ईडी ऐड नहीं करते हैं. इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं बेटा? जिसमें हम ईडी प्लस ईडी ऐड नहीं करते हैं. ठीक, और ये आस्क जो है ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि हमने इसमें ईडी ऐड किया तो आस्क्ड बन गया. ठीक, फ्लाई, फ्लू. गिव, गेव. गो, वेंट. देखिए कैसे चेंज हो रहे हैं, सारे वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं. ठीक है, पास्ट टेंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के वर्ब को तो पूरा वर्ड ही चेंज हो रहा है. हाइड, हिड. नो, न्यू. रन, रैन. सी, सॉ. सिंग, sang. सिट, sat. स्पीक, spoke. है ना? आई सिंग अ सॉन्ग, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया. आई sang द सॉन्ग yesterday, यानी कल मैंने गाना गाया था, तो वो sang हो जाएगा, है ना? अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम sang लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हम sing लिखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है और ये क्या है? पास्ट टेंस का वर्ब. ऑल राइट. स्विम, swam. swim present tense verb, swam past tense verb. take, took. take present tense verb beta, took past tense verb. For example, if we take a statement in the present tense, अगर हम present tense में कोई statement लिख रहे हैं और take verb लगाना है तो हम बोलेंगे I take out my notebooks from the almirah, यानी हम अपनी अलमीरा से नोटबुक्स निकाल रहे हैं. ठीक है, तो है इज प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा? टेक. अगर यही बात हम पास्ट टेंस में करें तो पास्ट टेंस का सेंटेंस अगर हम बनाएं और पास्ट टेंस में मैंने नोटबुक निकाली हो तो हम क्या लिखेंगे? आई टुक आउट फ्यू नोटबुक्स फ्रॉम द अलमीरा येस्टरडे, यानी कल मैंने अपनी नोटबुक्स निकाली थी अलमीरा से. तो निकाली थी तो था है, थी है, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है बेटा, इसलिए टुक वर्ब लगेगा. यानी टेक प्रेजेंट टेंस का वर्ब है और टुक पास्ट टेंस का वर्ब है. यानी पास्ट टेंस की जब हम बात करेंगे तो हम टेक का पास्ट टेंस यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे विच इज टुक. इसी तरह विन, विन क्या है? प्रेजेंट टेंस का वर्ब, और वन क्या है? प्रेजेंट पास्ट टेंस का वर्ब. विन है प्रेजेंट टेंस का वर्ब और वन क्या है? पास्ट टेंस का वर्ब. ठीक, तो अगर मैं बोलूँ आई विन द मैच, यानी मैं अभी मैच जीत गया हूँ,
ठीक, तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई वन द मैच लास्ट वीकेंड, यानी लास्ट वीकेंड मैं मैच जीत गया था। तो था जब आता है तो बेटा हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में अगर हमने मैच जीता था तो हम विन का पास्ट टेंस लगाएंगे, दैट इज वन। ऑलराइट, राइट, राइट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज प्रेजेंट टेंस का वर्ब है राइट। ठीक, राइट का पास्ट टेंस होगा रोट, दैट इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म रोट। सो अगर हम एग्जाम्पल लें राइट का और प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट हो तो लिखेंगे आई राइट अ ब्यूटिफुल एसे। ठीक, तो ये राइट प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ तो राइट हो जाएगा। ठीक, और रोट की बात करेंगे, आई रोट अ ब्यूटिफुल एसे येस्टरडे, यानी कल आपने अच्छा ऐसे लिखा था तो लिखा था की बात हो रही है तो फिर रोट। राइट का हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा रोट, दैट इज रोट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्रेजेंट टेंस वर्ब है, और ब्रॉट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दैट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। बाय बॉट, कैच caught, teach taught, have had, learn learned, make made, say said। ये सब देखिए इधर सारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है दैट इज द प्रेजेंट टेंस वर्ब, और यहाँ पे पास्ट टेंस वर्ब्स दिए हैं। सेल सोल्ड, स्लीप स्लेप्ट, टेल टोल्ड, वीप वेप्ट, वर्क वर्कड, कट कट। अब देखिए कट कट और पुट पुट, ये दोनों जो वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। कट का भी पास्ट टेंस कट रहेगा और पुट का भी पास्ट टेंस पुट रहेगा। रीड रेड, अब देखिए रीड और रीड दोनों में आप देख रहे होंगे स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स में हम रीड पढ़ेंगे और पास्ट टेंस के वर्ब में हम रेड पढ़ेंगे, बट द स्पेलिंग remains the same, only the pronunciation is different, that is in present tense verb, that is verb की first form में हम read करेंगे read और past tense में पढ़ेंगे हम read, but spelling remains the same। all right, so moving further we are going to do the exercise, the first exercise which is given on page 51। all right, so circle the correct past tense form of the following verbs। अब देखिए यहाँ पे जो ये वर्ब्स दिए हैं बेटा, ये 8 जो वर्ब्स दिए हैं ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, दैट इज द प्रेजेंट टेंस वर्ब दिया है। अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। ये प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसका आपको पास्ट फॉर्म निकालना है, यानी पास्ट टेंस फॉर्म निकालना है, इसमें ढूंढना है, फाइंड आउट करना और उसको सर्कल करना है। ठीक, तो सी का पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, सॉ। या आपने देखिए टेबल अगर ठीक से पढ़ा होता तो आपको दिखता कि सी का पास्ट टेंस क्या है, सॉ, है ना। तो वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक, नंबर सेकेंड कट। अब कट का पास्ट टेंस क्या होगा, कट, क्योंकि कट और पुट का पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज नहीं होता, कट का कट रहता है, ये आपने इधर देखिए पढ़ा भी था। टेल, टेल का पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, टोल्ड। अब आप देखो टेबल में आपने कहाँ पे लर्न किया था, यहाँ पे ये देखिए। ठीक, ये देखिए टेल टोल्ड, सो टेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, टोल्ड। चूज, चूज का पास्ट फॉर्म क्या होगा, चोज। सर्कल करेंगे और कहाँ पे पढ़ा था हमने चूज का, चोज, यहाँ पे ये देखिए। अगर आपको टेबल लर्न होगी बेटा तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। चूज का पास्ट टेंस क्या है, चोज, वही हमने अंडरलाइन किया। राइट, राइट का रोट, तो राइट कहाँ पे है बेटा, ये देखिए, ये राइट का रोट था। अगर आपने टेबल लर्न करोगे आप तो आपके लिए इजी हो जाएगा। गो, गो का क्या हो जाएगा, वेंट। गो कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे देखिए, गो का पास्ट फॉर्म क्या है, वेंट। टीच, टॉट। अब टीच का कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे देखिए,
है ना, डॉट हो गया। विन, विन का पास्ट टेंस वन, कहाँ पढ़ा था, यहाँ पे। ऑलराइट, प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज ये बेटा। एंड मूविंग टू द सेकेंड एक्सरसाइज, fill in the blanks with past form of the given verbs। ठीक, अब past form of the given verbs से हमें ये blanks fill करने हैं। आपको ये verbs यानी ये सारे verb की first form दी है, that is present form of the verbs दिए हैं, present tense verbs यहाँ पे दिए हैं। आपको क्या करना है, इन blanks में आपको convert करके change करके past form of the verbs fill करना है। ठीक, I dash a fairy tale last night। तो अब लास्ट नाइट से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक, तो हम ब्लैंक में क्या भरेंगे, रीड का पास्ट टेंस। रीड का पास्ट टेंस क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था रीड, रेड, तो हम ये फिल कर देंगे यहाँ ब्लैंक में। ठीक, सेकेंड, अलादीन डैश अ मैजिक लैम्प। सो अलादीन अ फाइंड, फाइंड का पास्ट टेंस क्या होगा, फाउंड। ठीक, ये भी आपके टेबल में गिवन था, देखिए फाइंड का फाउंड। ठीक, तो हमने फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड फिल कर दिया। तानिया डैश अ लेम एक्सक्यूज फॉर कमिंग लेट। तो बेटा मेक का पास्ट टेंस क्या होगा, मेड। अब आपके टेबल में ही लिखा है बेटा, ये देखिए मेक का पास्ट टेंस मेड, तो हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में मेड लिख दिया। ठीक, फोर्थ, द रैबिट डैश फास्ट। तो रन का पास्ट टेंस क्या होगा बेटा, रन का पास्ट टेंस होता है रैन। कहाँ दिया है, आपको मिलेगा, ये देखिए रन, रन का पास्ट टेंस रैन। ऑलराइट, सो हमने रैन फिल कर दिया। इसमें हमें बोल रहा था क्वेश्चन में कि हमें ब्लैंक्स को किससे फिल करना है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से फिल करना है। और यहाँ पे वर्ब्स दिए हैं, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, बस हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब में और यहाँ ब्लैंक्स में फिल कर देना है। ऑलराइट, फिफ्थ वन इज द फ्लाइट डैश ऑफ एट 6 AM। तो टेक का पास्ट टेंस क्या होगा बेटा, टुक। ठीक, सिक्स, दे डैश अस टू वेट। तो आस्क, आस्क का पास्ट टेंस क्या होगा, आस्क्ड, क्योंकि रेगुलर वर्ब है आस्क, तो ईडी लगा दिया आस्क्ड। सेवेंथ, चिल्ड्रन डैश एट द जोक्स। अब लाफ, लाफ का क्या होगा पास्ट टेंस, लाफ्ड, ईडी लगा दिया लाफ्ड हो गया। ठीक, लाफ प्लस ईडी लाफ्ड, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। नंबर 8, पारस डैश ऑल द आंसर्स। तो नो का पास्ट टेंस क्या होगा बेटा, न्यू, न्यू होगा, पीछे टेबल में दिया है, ये देखिए नो, नो का पास्ट टेंस न्यू। राइट, सो मूविंग विद द थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। यानी सेंटेंसेस दिए हैं आपको यहाँ पे और आपको सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस को चेंज करना है। ठीक, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, मनु मेक्स नूडल्स। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है वर्ब, वेयर इज वर्ब इन द सेंटेंस। तो मेक्स, मेक्स इज वर्ब, वर्ब है, तो अब मेक्स का पास्ट टेंस क्या होगा, मेड। तो सिंपल वर्ब को कन्वर्ट कर दिया पास्ट टेंस में, तो मेक्स का हो गया मेड। तो सिंपल मनु, मनु एज इट इज कॉपी कर दिया। मेक्स, मेक्स प्रेजेंट टेंस में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है, दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। तो मेक्स को हमने चेंज कर दिया मेड और नूडल्स, नूडल्स रिमेन्स द सेम। सिंपल है इसमें बेटा। इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस आपको रीड करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको वर्ब फाइंड आउट करना है। सेंटेंस में आपको वर्ब फाइंड आउट करना है कि वर्ब कहाँ है उस सेंटेंस में। जैसे नंबर सेकंड में दिया है एरोप्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई। तो अब फ्लाई, फ्लाई वर्ब है, अब फ्लाई का हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है।
बस, और कुछ नहीं करना, और एज इट इज सेम कॉपी डाउन कर देना है। फ्लाई का पास्ट टेंस क्या होगा बेटा? फ्ल्यू। ये आपको टेबल में दिया हुआ है, लेट मी शो यू। कहाँ दिया है फ्लाई? ये देखिए, फ्लाई का फ्ल्यू। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है? सेंटेंस रीड करना है, उसके बाद सेंटेंस में वर्ब फाइंड आउट करना है। वर्ब फाइंड आउट करने के बाद हमें वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है और एज इट इज स्टेटमेंट कॉपी डाउन कर देना है। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स एज इट इज कॉपी कर दिया। फ्लाई, फ्लाई क्या दिया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लाई का दिया है यहाँ पे। और फ्ल्यू हमें चेंज करना है पास्ट टेंस में, तो हम फ्लाई को चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में हो जाएगा, फ्लाई का पास्ट टेंस होगा फ्ल्यू। ठीक, तो फ्ल्यू लिख दिया। हाई, हाई एज इट इज कंपेयर कॉपी डाउन कर दिया। इन द स्काई, इन द स्काई एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। आई होप बेटा आपको थोड़ा समझ में आया होगा, राइट। अब नंबर थर्ड, नंबर थर्ड है यू राइट पोम्स। यू राइट पोम्स। अब इसमें फाइंड आउट करिए वर्ब कहाँ है? वर्ब है राइट। अब राइट को हम कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट टेंस में हो जाएगा रोट। यू रोट पोम्स। यू एज इट इज कॉपी किया, राइट को चेंज किया रोट में, राइट को चेंज किया पास्ट टेंस में रोट, और पोम्स, पोम्स एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया। ठीक, अब देखिए राइट का पास्ट टेंस भी आपको दिया हुआ है टेबल में। कहाँ दिया है? ये। अगर बेटा आप टेबल लर्न कर लेंगे ये ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, नंबर फोर्थ वन इज आई गिव माई बुक्स टू माई मेड्स सन। तो अब इस सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब फाइंड करिए। वर्ब कहाँ है? गिव। आई कॉपी डाउन कर लिया। गिव को हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा गेव। गिव का पास्ट टेंस क्या होता है? गेव। दिया होगा बेटा कहीं, ये देखिए ये दिया है, गिव प्रेजेंट टेंस वर्ब और गेव हो गया पास्ट टेंस वर्ब। तो गिव को हमने कन्वर्ट किया, पास्ट टेंस में हो गया गेव। माई, माई एज इट इज कॉपी किया। बुक्स, बुक्स एज इट इज। टू माई मेड सन, सेम sentence remains the same beta, just you have to do is change the verb in the past tense. All right, that's it. I hope children आपको समझ आया होगा। So मैं आपको 8 तक नहीं कर रही हूँ, आप कर लीजिएगा अपने आप। डाउट हो तो children please ask me। ठीक, I am going to send you the pictures of these exercise. Complete these and ask me if you have any doubts on the WhatsApp group. All right, thank you children and have a nice day.